नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में, जहां पर भारत का स्थान 43rd नंबर पर आया है 2020 की रैंकिंग में। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या होता है और ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन निकालता है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 34,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप इस न्यूज़ में देख सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया रैंक्ड 43rd ऑन IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, सिंगापुर ऑन टॉप। तो यहाँ पर जो सिंगापुर है वो टॉप फर्स्ट नंबर पर आया है और इंडिया 43rd नंबर पर आया है। ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकाला जाता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये है आपका इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आता है कि कोई सरकार निकालती है, जी नहीं, ये एक प्राइवेट बिजनेस स्कूल है जो कि सिंगापुर में स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के अंदर लुसेन है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये स्विट्जरलैंड के अंदर है और 1990 से ये स्टैब्लिश हो चुका है। और इस पर्टिकुलर बिजनेस स्कूल में यहाँ पर एक सेंटर है, अलग से डेडिकेटेड सेंटर है जो कि इस पूरे इंडेक्स को देखती है। आप देख सकते हैं IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, जो कि हर साल यहाँ पर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकाला जाता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब मैं बार बार आपसे कॉम्पिटिटिवनेस कह रहा हूँ तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई देश यहाँ पर फ्री एंड फेयर मार्केट कंडीशन में जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, तो क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है? उस देश के पास कितनी ज़्यादा क्षमता है, वो देश की सरकार कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है, क्योंकि जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ पर ज़्यादा कंपनी अपना जो कंपनीज़ हैं वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगी और उस हिसाब से यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा बेटर होगा। और साथ में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर करप्शन कितना कम है, क्योंकि यहाँ पर फ्री एंड फेयर मार्केट कंडीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार जो है कुछ कंपनीज़ को यहाँ पर ज़्यादा फायदा दे रही हैं, कुछ कंपनीज़ को कम फायदा दे रही हैं। तो इसको देखते हुए हम इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहां पर अगर मैं आपको कहूं कि भारत को कंपेयर किया जा रहा है चाइना के साथ या फिर यूएस के साथ, तो चाइना में किस तरह की कंडीशन है, यूएस में किस तरह की कंडीशंस हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं और इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ कंट्री। और इसी के अंदर ध्यान रखिएगा, एक और चीज आता है कि जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में जो लोग हैं उनकी रियल इनकम में इजाफा हो रहा है कि नहीं, उसको भी इस पूरे कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर देखा जाता है। तो यहां पर भारत का जो रैंक आया है 2020 के रैंकिंग में, वो है आपका 43rd नंबर पे। ध्यान रखिएगा कि भारत का 2019 में भी रैंक था, ये था आपका 43 और इस बार भी आपका सेम प्रोविजन पे है, दैट इज 43rd नंबर पर ही है फ्रॉम दी 63 जो मेंबर्स को काउंट किया गया है इसके अंदर। मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, ये मैं डायरेक्टली आपको ले आया हूँ जो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये PDF जारी किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं टोटल आपको यहाँ पर 63 कंट्रीज़ मिलेंगे जिनकी रैंकिंग की गई है बेसिकली। और जो सबसे फर्स्ट नंबर पर है वो आपका सिंगापुर, 2019 की भी रैंकिंग में आपको सिंगापुर मिलेगा। लेकिन आप तीसरा नंबर देखिए स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड 2019 में इसकी रैंक थी 4। और डेनमार्क को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये था आपका 8th नंबर पर। तो डेनमार्क ने काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर छलांग लगाई है और इस साल 2020 में ये 2nd नंबर पर आ गया है। लेकिन यूएसए के लिए काफ़ी चिंताजनक बात है, आप देख सकते हैं यूएसए का नंबर पिछले साल 3rd नंबर पे था और ये 7 जो पोजीशन है वो स्लिप किया है और इस समय आ गया है ये आपका 10th नंबर पर। अगर मैं ब्रिक्स देशों की बात करूं तो चाइना का नंबर आता है 20th नंबर पे और चाइना मैं बता दूं 2019 में ये 14th नंबर पर था और अब इस समय आ गया है 20th नंबर पर। चाइना के बाद जो ब्रिक्स देशों में 2nd नंबर आता है वो है आपका इंडिया का। मैंने जैसा कि बताया, इंडिया पिछले साल भी 43rd नंबर पर था, इस साल भी हम 43rd नंबर पर हैं। और उसके बाद आपको दिखेगा रशिया, आप देख सकते हैं ये आपका 50th नंबर पर और लास्ट में है आपका यहाँ पे ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ब्राजील की रैंक है 56 और साउथ अफ्रीका की रैंक है 59।
अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 1989 से जब से ये रैंकिंग निकाली जा रही है तब से भारत हमेशा से 41st नंबर पर रहता था, लेकिन 2017 में पहली बार ये 45th नंबर पर आया, फिर आगे चलकर 2018 में हम 44th नंबर पर आए और 2019 में वापस से हम 43rd नंबर पर आ गए और इस बार भी हम 2020 में 43rd नंबर पर हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि भारत ने किस चीज़ में अच्छा परफॉर्म किया है और किस चीज़ में यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के मामले में करंट अकाउंट बैलेंस, रिसेंटली मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा काफ़ी कम हुआ है। हाई टेक एक्सपोर्ट्स के मामले में फॉरेन करेंसी रिजर्व, इस पर भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, $500 बिलियन हमारा क्रॉस कर गया है। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, तो पिछले साल के मुकाबले हमने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है इन सारे मामलों में। हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ अच्छा नहीं रहा, जैसे कि टैक्सेस के मामले में मैं अक्सर बनाता रहता हूँ इकोनॉमी में वीडियो कि जो टैक्स का कलेक्शन है वो काफ़ी हद तक घटा है, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स के मामले में, तो इसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि रुपी डॉलर यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो कितना स्टेबल है। आपने पिछले कुछ टाइम से देखा होगा लगातार यहाँ पर जो रुपए की वैल्यू है वो काफ़ी तेज़ी से डेप्रिशिएट हुई है और हम अभी 76 के आसपास चल रहे हैं $1 के मुकाबले। और जो रियल जीडीपी ग्रोथ है और कंपटीशन लेजिस्लेशन है इसमें भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। रियल जीडीपी, आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। कंपटीशन लेजिस्लेशन के मामले में भी यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। और इसी को देखते हुए जो आईएमडी बिजनेस स्कूल के हेड हैं उन्होंने ये बोला है कि इंडिया कंटिन्यूज टू स्ट्रगल, और रिसेंटली भी आपने देखा होगा मूडीज़ के द्वारा हमारे देश की जो रेटिंग्स हैं उसको डाउनग्रेड की गई है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ पैदा हो गई हैं। और ट्रेडिशनली अगर आप देखिए तो भारत के अंदर जो वीकनेस रही है वो आपको पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेगा। स्पेशली मैं यहाँ पर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आपका रोड हो गया, रेलवे हो गया, इसमें हम थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो इनटेंजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को बेटर क्वालिटी में अवेलेबल होनी चाहिए। उस मामले में अगर आप अभी देखेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और इसी की वजह से यहाँ पर अगर हमें चाइना जैसे देशों के साथ बोला गया कि कंपीट करना है तो इनटेंजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप सिंगापुर या फिर जितने भी टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनका स्थान देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ईज ऑफ सेटिंग अप बिजनेस हो गया, स्किल्ड लेबर हो गए, कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सारे मामलों में वो काफ़ी आगे हैं। और इसके साथ साथ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन, उस मामले में भी ये सारे देश आपको काफ़ी हद तक आगे मिलेंगे और इसी की वजह से ये टॉप 10 देशों के अंदर आते हैं। मैं लास्ट में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। मैंने अभी आपको जस्ट जो भी बताया है यह है आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग के साथ, क्योंकि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है लेकिन यह किया जाता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लेटेस्ट जो रैंकिंग आई थी 2019 की, यहां पर भारत की रैंकिंग क्या रही थी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में? तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था रिगार्डिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जहां पर भारत का स्थान 43rd रहा, यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं या किसी भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहां पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूं, स्टोरीज में जाकर आप प्ले कर सकते हो। मेरे वीडियो की भी प्लेलिस्ट आपको यहीं पर मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।